हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 6 भोग सीरीज़ का। एक्चुअली पता ही नहीं लगा कि आज छठा दिन है जब मैं अपने भट्ट ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। तो आज मैं भोग लगाने जा रही हूँ अपने प्रभु जी को आलू गोभी की सब्ज़ी का। ये सीरीज़ में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जब मैं अपने प्रभु के और करीब जा रही हूँ, जितना प्यार था और बढ़ रहा है इससे। लाइफ में एक चेंज आ जाए तो पूरी लाइफ एक पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। जैसे मैंने अब देखो कि मैंने भोग सीरीज़ शुरू की हुई है, तो ये तो मेरी लाइफ में चेंज ही है ना कि डेली ठाकुर जी को भोग लगाना है। वैसे ही अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई एक चेंज लाओ, अपनी डेली रूटीन में कोई एक चेंज लाओगे तो देखो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर होगी आपकी लाइफ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि आपको बहुत अच्छा देगा, बहुत बेनिफिट देंगे आपको। अगर आप भगवान को अपना सब कुछ मान रहे हो, सब कुछ उनके लिए कर रहे हो, अपना पूरी लाइफ उनके आगे रख रहे हो ना, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई चाह रहा है नहीं चाह रहा है, डजेंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जस्ट अपनी लाइफ को बिज़ी रखो। बिज़ी रखना ज़रूर, पर सिर्फ अपने प्रभु के लिए। आप जितना अपना समय अपने प्रभु को दोगे, अपने भगवान को दोगे, उतना ही वो आपको देंगे। तो इसलिए आप अपने भगवान को कभी ना भूलें, हमेशा उन्हें दिल और दिमाग में ज़रूर रखें। कभी भी ना भूलें उनको, क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं होगा आपके साथ, ना मेरे साथ। तो इसलिए अपने भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो और किसी को भी नहीं। मैं किसी भी सब्ज़ी में प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ, आपको जैसे पता ही है। तो अब तो बिल्कुल भी उसकी कमी भी नहीं लगती है। वैसे कभी लगी भी नहीं थी और अब कभी लगेगी भी नहीं, क्योंकि मुझे तो आदत पड़ चुकी है। वही बात है ना कि जब आप अपनी रूटीन में एक चीज़ करी जाओगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी। तो फिर वो आदत आपको इतनी अच्छी लगेगी, आप कभी छोड़ोगे भी नहीं। ये सिर्फ हैबिट की बात है। अगर तो आप अपनी अच्छे के लिए हैबिट बना लोगे तो आपको पूरी लाइफ टाइम बेनिफिट देगा। तो इसलिए जस्ट डू इट एंड मेक पॉजिटिव हैबिट इन योर लाइफ। एक बार आप अपनी हैबिट बना ली है ना, तो जस्ट देखना अपनी लाइफ एकदम सही ट्रैक पे आ जाएगी। अभी तो ये सीरीज़ 20 डेज़ की है, बट इसके बाद मुझे भी नहीं पता कि मैं इसको एक्सटेंड करूँगी या नहीं। वैसे मेरा जो है प्लान वो एक्सटेंड का ही है। मैं एक्सटेंड ही करूँगी इसे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, मेरा ट्रैक सही है बिल्कुल भी। तो कोई भी कुछ भी आके कहे, आपको एम्बैरस फील करवाए, कुछ भी करे, डजेंट मैटर, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं वैसे भी पड़ता फ़र्क, क्योंकि एक बार मुझे पता है, मेरे दिल को पता है कि मैं ठीक हूँ। तो फिर कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, तो कोई कुछ भी कह जाए कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं मैटर करता। ये कोई एरोगेंस नहीं होती है, एक्चुअली ये होता है आप खुद पर विश्वास, ठीक है। तो इसलिए खुद पर एटलीस्ट आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आजकल कौन यार किसी पर विश्वास करता है, कोई नहीं करता, कोई किसी को देखकर खुश नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने में ही खुश रहो, वो ही अच्छा होगा। आप अपने भगवान के साथ खुश रहो, वो सबसे ही अच्छा है। वो 2 पल की खुशी है अगर आप किसी के साथ रह रहे हो या कुछ भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी परमानेंट नहीं होता, सब कुछ टेम्परेरी है। सिर्फ ट्रुथ और परमानेंट एक चीज़ है, वो हमारा भगवान है, और कोई भी नहीं है और ना कोई हो सकता है। इसलिए आप अपनी रास्ता कभी ना भूलिए और अपने ट्रैक पर अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो आप अब वहीं पर चलिए, चाहे आप अकेले हो, ठीक है। अकेले होगे तो सबसे ही बढ़िया है। अकेले होगे तो ना कोई आपको दुख देने वाला, ना कोई आपको पूछने वाला, ना आपको किसी के लिए उम्मीद होगी, ठीक है। तो जस्ट अकेले रहो, अपने रास्ते पे चलते रहो। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने इस प्रोसेस को अगर कंप्लीट कर लिया ना, तो यकीन मानो आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी। जैसे मेरे साथ मेरे भगवान, मेरे लिए तो मेरे सिर्फ भगवान है। तो इसी के साथ मैं आपको आज का व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राधे श्याम, हरि बोल।